इतना बड़ा आशीर्वाद मुझे प्राप्त है इस पंचायत का, और इस पंचायत के प्रति, इस मंदिर के प्रति गलत सोचेंगे। आगामी जो चुनाव है उसको लेकर कुछ लोग, और इसमें समाजवादी विचारधारा और समाजवादी विचारधारा दोनों अभी एक होकर, क्योंकि दोनों को मैंने परास्त किया था, मेरे इशारों से समझ जाइए कौन कौन है। मॉकटेल किसको कहते हैं? नन अल्कोहल को। ये एनर्जी ड्रिंक है जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट में मिलते हैं, और ये चीज आपको बछवाड़ा में मिल जाएगा। ग्रामीण में अफवाह फैलाकर इसको साबित करना चाहा कि मुखिया जी जो है बैठाल कर पंचायत भवन में दारू पिलाते हैं। देखिए, इस वक्त हम लोग के साथ मंसूर चक पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि हैं, और ये वही जगह है जहां का एक वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल किया जा रहा है कि यहाँ पे 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के दिन यहाँ पे ड्रिंकिंग पार्टी था। आखिर क्या है सच्चाई, हम लोग के सामने मुखिया प्रतिनिधि अरमान कुरैशी साहब हैं, इनसे हम लोग डायरेक्ट बातचीत करते हैं कि उस दिन का क्या पार्टी थी, क्या मामला था। सर, क्या मामला है जो एक वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रही है? देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपने मुझे उस लायक समझा, और सही चीज़ को जानने के लिए आपने यहाँ आया। आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि ऐसी कोई ड्रिंकिंग पार्टी नहीं थी, और शराबबंदी में लोग ड्रिंकिंग पार्टी करते हैं, ड्रिंक पीते हैं क्या? वो मैंने पहले भी कहा, मॉन्टल जो है उसका नाम था, जो उसमें थोड़ा सा संशोधन हुआ, क्योंकि हम लोग यूज़ करते नहीं थे। एक अनिल पासवान थे, उन्हीं के द्वारा मतलब वो बराबर लेते हैं। एनर्जी की कमी है या क्या है तो व्यक्तिगत उनका ज़िंदगी का मामला है, तो वो बताएंगे। मगर वो उस दिन मीडिया के सामने बोले थे कि मैं बराबर लेता हूँ, तो लेते हैं। तो मैं उस दिन पहली बार देखा, और उसको मेरे साथी ने एक वीडियो बनाया। मैं बाहर में था, जब आया तो वीडियो मेरे व्हाट्सअप आया, मेरे व्हाट्सअप से मैं ही ग्रुप में डाला था। अच्छा, आप ये समझिए, अगर वैसी बात होती तो एक परिवार का कोई आदमी विरोध नहीं करता, अपने कार्यकर्ता का कोई विरोध नहीं करता है। और मेरा पंचायत एक परिवार है, क्योंकि मेरा नाम मोहम्मद अरमान कुरैशी है। मैं इस पंचायत के पहले उप मुखिया रह चुके हैं, उसके बाद मुखिया बने, उसके बाद हम पत्नी हमारी 2021 में मुखिया बनी, हम वार्ड सदस्य में चुनाव जीते। मतलब ये समझिए, इतना बड़ा आशीर्वाद मुझे प्राप्त है इस पंचायत का, और इस पंचायत के प्रति, इस मंदिर के प्रति गलत सोचेंगे कभी संभव नहीं हो सकता। कुछ आगामी जो चुनाव है उसको लेकर कुछ लोग, और इसमें समाजवादी विचारधारा और समाजवादी विचारधारा दोनों अभी एक होकर, क्योंकि दोनों को मैंने परास्त किया था, मेरे इशारों से समझ जाइए कौन कौन है। तो आप ये समझिए, दोनों को परास्त किया, जिसके कारण से वो लोग एजेंडा बना दिया अफवाह फैलाने का, और फैलाने में सफल होना चाहा। और वो पंकज भट्ट, उनके द्वारा, पंकज भट्ट के द्वारा एक सोशल मीडिया में 10 साढ़े 10 बजे रात में चला दिया गया। जो बाद में सुबह में हम उठे तो देखिए बारी तो पूरा सोशल मीडिया पर छा गए। ऐसा समय तब जाने के बाद मैंने इंटरव्यू दिया, और तमाम साथी आए तो बताया, उनको सही अवगत कराए पंचायत के बारे में। ये पंचायत से इसलिए अछूत है कुछ लोग, और कुछ लोग वैसे लोग हैं जिनके परिवार में खुद रिश्तेदार सब दारू बेचते हैं, जिसके परिवार भतीजा प्रतिनिधि रह चुके हैं, उसके भतीजा पिस्टल लेके चलते हैं। वो सब हम पे आरोप लगाए। पहले अपने आप के दामन को बचावें कि हमारा दामन में खुद दाग है, तो दूसरे को क्या। मैं आपको ये चीज़ से इत्मीनान कराना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, कि जब से मैंने 2016 से जनप्रतिनिधि मेरे परिवार में रहा, हम भी रहे, मगर एक बात आप बता दीजिए कि मेरे परिवार का कोई सदस्य कभी कहा कि हम मुखिया हैं, या मुखिया के रिश्तेदार हैं, या मुखिया का गरिमा की अपमानना करने का काम किया? नहीं साथी, कुछ लोग अफवाह फैलाने का काम किया। ओनली हम हैं तो हम ही हैं। चुनावी इतना ही नहीं सर, हमारी पत्नी यास्मीन खातून मुखिया है, वह भी इसलिए हमको मुखिया जी कहती हैं कि पहले उनसे पहले हमें मुखिया, इसीलिए वो कहती है कि आप मुखिया जी हैं। अब सचिए, ये हमारे दोनों का सम्मान है, उस सम्मान के साथ भी ठेस पहुंचाने का काम किया। हमारी माता, हमारी बहनें, हमारे समाज में हमारी माता बहनें बढ़ चढ़ के हमको वोट देती हैं, क्योंकि विकास करते हैं। रात में 12 बजे हो, 1 बजे हो, अगर हमारी माता बहन को, नौजवान को, अगर बुजुर्ग को कोई तरह की घटना घट जाती है तो हम चले जाते हैं। ये सब चीज़ उन लोगों को बुरा लगता है। मैं नहीं कर रहा हूँ, उदाहरण है मेरा। 2016 से लेकर 2026 तक, आज के डेट तक 12 बजे रात हो कि 12 बजे दिन हो, किसी तरह की घटना घटेगी, एक लौता माय का पूत है जिसका नाम अरमान कुरैशी मुखिया है, वही आपके दुख सुख सब चीज में खड़ा मिलेगा। ये मेरी पहचान। अच्छा, वीडियो बहुत तेजी से वायरल हुई, आप बयान भी दिए। अगर वीडियो
सही साबित तो अगर होता तो मुखिया जी आज बाइट नहीं दे रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल कार्रवाई होती। कानून के पक्षधर लोग हैं, तो कानून को अगर हमने हाथ में लेके रोना है तो कानून तो मुझे कार्रवाई करती। मगर हमारे थाना अध्यक्ष महोदय गोविंद कुमार पांडे ने यहाँ उपस्थित हुए और उनके कई दल के साथ उपस्थित हुए, पूरे को जो है सीसीटीवी क्या कहते हैं इसको जांचे, कैमरा लेके पूरा रिकॉर्डिंग ताला उनके सामने में खुला। ई कह रहे जिस दिन ड्रिंकिंग पार्टी थी एतवार के दिन, जब तक खाना नहीं आया, जब तक पंचायत भवन नहीं खुला, उनके सामने में वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ खाना गेट खुला, अंदर इनकी चारों तरफ ढूंढे, डोर टू डोर ढूंढे, और ढूंढने के बाद इत्मीनान हो गए। जो लोग वीडियो में नजर आए, हम तो वीडियो में नजर भी नहीं है, फिर भी मुझे बदनाम किया गया, तो मैं मानहानि केस क्यों न करूं? तो जांच में क्या मिला सर? जांच में ऐसा कुछ नहीं मिला और जांच में ऐसी कोई बात नहीं हुई है। और जो लोग इसमें बैठे हुए थे उसका जांच भी हुआ, मशीन से मुंह पे लगा के जांच किया है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अगर ऐसा होता तो वो जेल के अंदर पीछे होता। कुछ तथाकथित यूट्यूबर भी है और कुछ यहाँ के जो है जो अपना रोटी सेक रहे हैं, जिनको समाज में 10 को 50 को वोट नहीं है, ऐसे लोग भी आपकी जो वीडियो को वायरल कर रही है, उसके बारे में आपका क्या दिशा निर्देश? वैसे साथी को कहेंगे कि जो लोग इस तरीके से, हमारे मीडिया सही बात बताए कि जो लोग ऐसे करना चाहते हैं, अफवाह फैलाए हैं, जो कथाकथित लोग अफवाह फैला के कहे कि कुछ दल के लोग ऐसे थे कि जो बेगूसराय उनके नाम से जाना जाता था, उस दल के नाम से, आज वो आप समझ जाइए कि 100 से 0 हो गए। इसका मतलब आपकी अस्तुत करना है, दलाली का अड्डा बना दिया। दलाली नहीं बल्कि वो अपने जागीर समझ बैठा था पंचायत को, वार्ड को, जिला को, वो 0 हो गए। इसलिए आज असामाजिक तत्व और जो न्याय के योद्धा कहलाते थे, दोनों एक साथ मोटरसाइकिल पाके प्रखंड विकास पदाधिकारी को जाकर आवेदन देते हैं, और दोनों को मैंने देखा, अपनी निगाह से देखा। इससे यह स्पष्ट हो गया कि अब वो लोग 0 हो चुके हैं। वो आज साबित हो गया कि 2 दल मिलके अरमान को चाहा कि हम समेट दें। मगर मैं माता बहनों, बुजुर्गों, नौजवानों से अनुरोध करूंगा कि आप अस्वस्थ रहें, आपका आशीर्वाद मुझे प्राप्त है, मैं घबराने वाला नहीं। मुझे कई साथी ने फोन किया जो 80 साल, 85 साल, 60 साल, 70 साल बुजुर्ग हैं, उनका कि बेटा तुम्हारे साथ मेरा आशीर्वाद है, चिंता नहीं करो। बहुत सारे उगता सूरज को सब देखता है, डूबते सूरज को कोई नहीं देखता है, इसलिए वो लोग डूब चुका है। आप उगते सूरज हैं, इसलिए लोग आपको बदनाम करने के लिए इतना कम हुआ है और होगा, क्योंकि जो लोग होता है ना उसको प्रारक्षित करने के लिए बहुत ताकत रखती है। यानी देखिए सर, ये जो है मॉकटेल है। मॉकटेल किसको कहते हैं? नन अल्कोहल को। ये एनर्जी ड्रिंक है जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट में मिलते हैं, और ये चीज़ आपको बछवाड़ा में मिल जाएगा। हमारे अजीत जंक्शन होटल है जो हमारे बछवाड़ा में आनंद बाबू का है, उसकी यहाँ मिल जाएगा, आपको प्राप्त है। क्योंकि ये ग्रामीण क्षेत्र है, इसलिए ग्रामीण में अफवाह फैलाकर इसको साबित करना चाहा कि मुखिया जी जो है बैठाल कर पंचायत भवन में दारू पिलाते हैं। ऐसा कोई बात नहीं। आने वाला जो चुनाव है उस मुद्दा को भटकाने के लिए इस तरह का कुछ रणनीति किया गया है सर? वो मुद्दे को भटकाने के लिए नहीं सर, उस मुद्दे में चुनाव लड़ने के लिए, और उसमें नहीं। उसको ऐसे कहिए कि जो विकास हुआ ना, विकास की चर्चा को नहीं, उस चर्चा को भटकाने के लिए नया मुद्दा को यूनिक कर दिया। ये नहीं कहा कि अरमान मुखिया के निधन में रोड बना, अरमान मुखिया के निधन में नाला बना, जो आज़ादी से पहले कभी नहीं बना, आज़ादी के बाद अरमान आएगा तब ये बनेगा क्या? उससे पहले मुखिया नहीं था क्या? मैं पूछना चाहता हूँ, ऐसा उदाहरण है 4 नंबर वार्ड, उदाहरण है, कितना वार्ड उदाहरण है? छठ घाट बनाया, रोड बनाया, नाला बनाया, पुलिया बनाया, उन लोगों को दहशत हो गया। सप्ताह बनाया, क्या नहीं बनाया? आज जो फाटक चौक चले जाए, पानी लगता था, वहाँ नाला को उड़ाई कराया, नाला बनाया, लोगों का दिमाग सेंसिटिव हो गया कि आज सलाई क्या हो गया। ये तो विकास का डोर खोल चुका है, इसलिए कुछ लोग घबरा गया, दहशत में। तो मेरे विकास के मुद्दा को हटाने के लिए लोगों को क्या चाहिए? हम एगो चीज जानना चाहते हैं, क्या चाहिए? कमाई, सिंचाई, दवाई, यही सब चाहिए लोगों को। क्या हमने पानी का व्यवस्था सही किया? हमारे माननीय वार्ड सदस्य के सहयोग से, हम अपने सहयोग से, हमारे कार्यकर्ता के सहयोग से, मंसूर चक पंचायत की जनता के आशीर्वाद से मैंने पानी को ठीक करने का काम किया। पानी घर घर सही रूप से पहुंचाया। जहां कमी होती है 1 से 2 दिन होता, हल्ला चिल्ला पदाधिकारी को दबाव देके हमें काम कराते हैं, ठीक कराते हैं। और सड़क को लेकर के हम लोग भी इस रूट से आते जाते थे, सड़क की हालात जो था बहुत ही खराब था, लेकिन अभी जब आ रहे हैं तो देख रहे हैं सड़क की हालात बहुत ही अच्छा लग रहा है सर। ये तो एक नमूना था। एक मोतीपुर पंचायत का नाम सुनते हैं, दूसरा बहुत दिनों बाद, मैंने बड़ी नहीं बोलना चाहते हैं। मुझे जो है अभी जो बढ़ा है, क्या कहते हैं, परसीमन के नाम पर जो डैम बढ़ा है,
मैं वादा करता हूं कि मेरे पंचायत में जमीन उपलब्ध हो रही है। एक सीओ अंचल अधिकारी का आपके चैनल के माध्यम से कहेंगे कि पदाधिकारी सिर्फ हमें सहयोग करे। मैं मोतीपुर का दूसरा रूप बिहार में नहीं बनाया तो मेरा भी नाम अरमान कुरैशी नहीं, यास्मीन खातून नहीं। यास्मीन खातून का नाम रौनेगा, जैसे परिमा देवी है या यास्मीन खातून होगी, उसी का सहयोगी अरमान कुरैशी होगा। ये रूप बनाने का काम करें, उससे लोग डरते हैं। हम विकास करेंगे तो उसको बाधा देंगे, रोकेंगे, नहीं होगा तो रोकवाएंगे, जानबूझ के ऐसा ऐसा किया जा रहा है मेरे पीछे। बल्कि इतना ही नहीं, हमारे पीछे एक साजिश, सोची समझी साजिश की तरह कुछ लोग इसको रोकने का काम करते हैं। कुछ लोग ऐसे लोग हैं जो माफिया, दारू माफिया, जो असामाजिक तत्व माफिया, वो सब जो है इसमें मिले हुए हैं, मिली भगत है उसके साथ सहयोग से इस सब साजिश को रची गई है ताकि इसके नाम को धूमिल कर दे और बर्बाद कर दे। जांच के बाद क्या सब हुआ? जांच के बाद कुछ नहीं है। जांच के बाद जहाँ देख रहे हैं आप, इंटरव्यू ले रहे हैं हमसे। ऐसा होता तो हम जेल के पीछे। जांच में दोषी नहीं पाए गए, जिसके कारण हम लोग के सामने है। जीता जागता सबूत आपके सामने है। और ये समझ लीजिए कि न्याय पर भरोसा है। और हमारे बेगूसराय के जो कप्तान हैं एसपी साहब, जोरदार हैं, शानदार हैं, हमारे डीएसपी साहब शानदार हैं, हमारे इंस्पेक्टर साहब शानदार हैं, हमारे थाना अध्यक्ष शानदार हैं। उससे बौखला चुका है विरोधी और उसको मिल नहीं रहा, क्योंकि वो तो माफिया सब है, माफिया का संगठन है। उसको फोड़वाते हैं ना, उनको दहशत लगता है कि अरमान क्यों फोड़वाता। मैं कह देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, माफिया, बहरूपिया, कुछ लोग, कथाकथित लोग, आप घबराए नहीं, अभी तो समय बाकी है। आपका समय आ चुका है, न्यायालय में जांच होनी बाकी है और आप पर कार्रवाई भी होनी बाकी है। और आप समझ लें, हमारे एसपी साहब छोड़ेंगे नहीं, अशांति फैलाएंगे तो आपको बख्शेंगे नहीं। एसपी साहब छोड़ने वाले नहीं हैं। हमारे एसपी साहब का तूती बोलता है, प्रशासन पर नियंत्रण है। और मैं एसपी साहब से मांग करना चाहता हूं, अफवाह फैलाने वाले पर, असामाजिक तत्व अशांति जो फैलाते हैं, थाना क्षेत्र अच्छा से जो चल रहा है, थाना अध्यक्ष द्वारा अच्छा से जो थाना क्षेत्र का प्रशासनिक दुरुस्त है, उसको भंग करने के लिए जो ड्रामा नई नई सोच के साथ चल रही है, इससे घबराने वाले नहीं है। थाना अध्यक्ष, एसपी साहब, डीएसपी साहब, तुम जैसे बहरूपिया को, दारू माफिया को, असामाजिक तत्व को जनप्रतिनिधि के सहयोग से, थाना प्रशासन के सहयोग से तोड़ देंगे और पंचायत को विकसित बनाने का काम जरूर करेंगे।